अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुम्बुल नाज। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे और उससे भी पहले हम ग्लैंड सिस्टम को देख लेंगे कि ग्लैंड क्या है, ग्लैंड का फंक्शन क्या है, कितने तरह के ग्लैंड सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है और इनके फंक्शन क्या है। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ ग्लैंड सिस्टम। और ग्लैंड सिस्टम को जानने से पहले वी शुड नो कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो जो नॉट ऑफ फ्लैश है हमारी बॉडी में, लाइक जो ऑर्गन की तरह के डिफरेंट छोटे नॉट्स बने हैं, वो ग्लैंड्स हैं। अब ग्लैंड्स का बेसिकली काम ये है कि जो ब्लड है उससे डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस को कलेक्ट करना जब भी वो सर्कुलेट करे हों टिश्यू में। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि ये सब्सटेंस को कलेक्ट करता है तो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं। सब्सटेंस जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस होंगे जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। अब हार्मोन्स का बेसिकली फंक्शन ये है कि जो हमारी बॉडी है उसके फिजिकल बैलेंस को भी मेंटेन रखना, ठीक है, हमारी जो फिजिकल स्टेट है उसको भी कंट्रोल करना, हमारी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करना। हार्मोन्स हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इवन कि ये भी आप देख लें कि हार्मोन हर एक तरह से, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हर एक ग्लैंड हर एक लाइक स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रीट करता है और वो जो स्पेसिफिक हार्मोन है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी या एक्सेस हो जाए तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। हार्मोन अगर हम बात करें, जो केमिकल सब्सटेंस है या जो हार्मोन रिलीज है उसका जो बेसिकली मैकेनिज्म है वो या तो होता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमरल। ह्यूमरल में ये होगा कि जब हमारे पास ब्लड के अंदर आयंस और न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, तो तब जो ट्रांसमिशन होगी, तब जो हार्मोन रिलीज होंगे ब्लड के अंदर, उनको हम ह्यूमरल कहेंगे। इसके अलावा न्यूरल कब होंगे? जब हार्मोन सिक्रीट हो रहा है इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द स्टिमुलेशन ऑफ एनी नर्व इम्पल्स, ठीक है। किसी भी किस्म की नर्व्स की वजह से, उनकी स्टिमुलेशन होने की वजह से अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उस मोड ऑफ मैकेनिज्म को हम न्यूरल मैकेनिज्म कहेंगे। और द थर्ड वन इज हार्मोनल। हार्मोनल में ये है कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को ट्रिगर कर रहा है। जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास मास्टर ग्लैंड है जो कि और काफ़ी ज़्यादा ग्लैंडुलर, लाइक आप ये कह सकते हैं कि ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये जो ग्लैंडुलर सिस्टम है उसको कंट्रोल कर, यानी एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की स्टिमुलेशन को कॉज करता है। तो जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए तो दिस मोड ऑफ मैकेनिज्म फॉर हार्मोनल रिलीज विल बी द हार्मोनल। Now we have basically two types of gland system. The first one is exocrine system and the second one is endocrine system. Exocrine system is actually a duct glands. So इसका बेसिकली काम ये है कि डक्ट्स की फॉर्म में ये जो भी हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। अब इनका जो काम है, हार्मोन्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें कोई भी किसी भी किस्म का और केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली ज़्यादा हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो एक्सोक्राइन सिस्टम है उसमें जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिमूव करने का काम है वो इनका है। और जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें तो स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, जो हमारी सेलिवेशन प्रोड्यूस होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गए, या फिर स्टमक है, यूरिनरी ग्लैंड्स हो गए, या फिर पैंक्रियाज हो गया। लेकिन पैंक्रियाज जो है वो एज अ एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्ट करता है बिकॉज इट इज़ डुअल इन नेचर, कि दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। एज अ एक्सोक्राइन सिस्टम भी एक्ट करता है और एज अ एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्ट करता है। आगे फर्दर डिटेल्स में हम जब पैंक्रियाज को डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक्सोक्राइन सिस्टम जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज अ एक्सोक्राइन सिस्टम और किस तरह से एज अ एंडोक्राइन सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। द सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल ऑपोजिट है एक्सोक्राइन सिस्टम से या एक्सोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम से। इसमें यह है कि ये डक्टलेस ग्लैंड इसके अंदर होते हैं बिकॉज किसी भी किस्म की फॉर्म आप कह सकते हैं कि डक्ट्स की फॉर्म में नहीं होता। डायरेक्टली इनटू द ब्लड जब भी हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, इंटर होता है थ्रू आउट द बॉडी, तो इट्स मीन कि वो एंडोक्राइन सिस्टम है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का जो वेट है इट इज़ लेस देन एन आउंस और इनको भी लाइक ये भी सिक्रीटरी सिस्टम है। जितने भी ग्लैंड सिस्टम है उनका काम यही है कि जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करना, कलेक्ट करना और फिर ब्लड में या फिर किसी डक्ट के थ्रू या फिर विदाउट डक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम उनको थ्रो कर देना या फिर उनको एंटर करा देना।
नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें सबसे जो आप पहले हम डिस्कस करेंगे वो है पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, थाइमस ग्लैंड को, पैंक्रियाज को, गुनेट्स को, और पिनियल ग्लैंड या फिर पाइनियल ग्लैंड जिसको कहा जाता है, और हम पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को भी डिस्कस करेंगे और पोस्टीरियर लोब को भी डिस्कस करेंगे। अब जो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर दो लोब्स आती हैं। इंटीरियर लोब जो है वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, और जो पोस्टीरियर है वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है दैट इट इज़ लोकेटेड नियर द टेम्पोरल लोब। अब इसमें यह भी है कि ये ऑप्टिक कियाज्म के बिल्कुल पास लाई करता है, और इसका जो वेट है इट इज़ जस्ट 0.57 ग्राम। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड कहा जाता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब हार्मोन्स चूँकि हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जैसे कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को, उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और अपने भी जो इसके ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग को भी प्रॉपरली कर रहा होता है, और साथ साथ उनके जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रॉपर सिक्रीशन के ऊपर भी ये काम कर रहा होता है। अब इसके जो दो पार्ट हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, ये दोनों के दोनों कवर्ड होते हैं एक थिन मेम्ब्रेन के साथ, जिससे इंटीरियर लोब बिल्कुल सेपरेट हो रहा होता है पोस्टीरियर लोब से। अब इंटीरियर लोब के अंदर जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनमें से हैं थायरोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गुनेडोट्रोपिक हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसके अलावा अब जब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, थायरोट्रोपिन हार्मोन की, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन की, गुनेडोट्रोपिक हार्मोन की, तो इनके जो प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन है वो हमें ये बताते हैं कि हर एक ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन अपने तरीके से कर रहा है, जिसमें यह है कि आपको आपकी जो फिजिकल कंट्रोल है, आपकी बॉडी का जो फिजिकल बैलेंस है वो अपनी जगह पे सही से काम कर रहा होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका जब ब्लड स्ट्रीम में आपकी किसी भी किस्म की कोई भी फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसको रेगुलेट करने में भी डिफरेंट लोब्स अपना काम कर रही हैं, जिसमें एंटीरियर अपना काम करेगी, और जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसके अलावा जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिस तरह से इंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का या मास्टर ग्लैंड का, तो उसमें डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और ADH जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। आज की वीडियो में जस्ट हमने ओवरव्यू ले लिया कि ग्लैंड सिस्टम क्या होता है, और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड का सिर्फ हमने जो मास्टर ग्लैंड है उस के अंदर देखा कि वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दीज ग्लैंड्स इन डिटेल, कि हम इसके फंक्शनिंग को भी देखेंगे। हम ये भी कहेंगे कि इसके ज़्यादा होने से या कम होने से हमारी बॉडी फंक्शनिंग किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है। जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो सबके लिए जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप कि ओवरव्यू था, एक जनरल डिस्कशन थी, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।